नेक्स्ट है एरोमेटिक डाइजोनियम एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है HbF4 के साथ, मतलब कि इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ से क्या होता है कि इससे H और इससे Cl रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे अब बचेगा N2 एंड BF4, तो वही यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे से BF4 अच्छा नहीं लगता है, BF3 अच्छा लगता है, तो यहाँ पे VF3 डाल देंगे और यहाँ पे एक F बच गया, तो F इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये F यहाँ पे जुड़ गया और N2 यहाँ पे रिलीज़ हो गया। नेक्स्ट है एरोमेटिक डाइजोनियम एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है H3PO2 प्लस वाटर से। H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एंड NCERT में दिया गया है कि ये जो H3PO2 है, मतलब कि फॉस्फेनिक एसिड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ है +4 में और ये गया +5 में, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, तो मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि यहाँ पे खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फेनिक एसिड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ O2 था, अब यहाँ पे O3 है। एंड एरोमेटिक डाइजोनियम जो था, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ये डाइजोनियम ग्रुप रिमूव हो गया है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया है। अब बचा ये N2 एंड HCl। तो देखो वाटर को हम लिख सकते हैं H+ एंड OH- में, एंड यहाँ पे N2Cl है, तो Cl जो है ये पॉजिटिव के साथ जाना चाहिए, हम उल्टा पुल्टा जोड़ते हैं, तो ये H+ हो गया और ये Cl हो गया, तो यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो गया एंड ये जो बचा ये N2 वो यहाँ पे बन गया। सिंपल इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। एंड ये सब क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। नेक्स्ट है एरोमेटिक डाइजोनियम एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है इथेनॉल से। तो यहाँ पे भी सिमिलर वही प्रोसेस होता है, ये डाइजोनियम ग्रुप रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है, फिर इसमें भी N2 बनता है, HCl बनता है एंड यहाँ पे CH3CHO बनता है, मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एंड दोनों में कार्बन नंबर सेम है, यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे भी 2 है। ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। नेक्स्ट है एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है वाटर से। तो यहाँ पे जो हमें पता है डाइजोनियम ग्रुप जो होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एंड वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं H+ एंड OH- में, तो ये जो OH है ये एरोमेटिक ग्रुप से आके ऐड हो जाता है एंड यहाँ पे N2 + HCl बन जाता है। क्योंकि H+ है और यहाँ पे Cl निगेटिव है, तो हम उल्टा पुल्टा जोड़ देते हैं, तो ये HCl बन गया। नेक्स्ट है एरोमेटिक डाइजोनियम एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है HbF4 के साथ, मतलब कि इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ पे वही करते हैं, HCl को रिमूव कर देते हैं एंड ये जुड़ गया, मतलब कि यहाँ पे BF4 बचा, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड फिर इसको रिएक्ट करवाया गया है NaNO2 एंड कॉपर एंड हीट लिया गया है। इस NaNO2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। तो अगर हम NaNO2 को ब्रेक करें तो Na+ एंड NO2- में हो जाएगा, तो हमारा काम क्या रहता है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। ये Na+ है तो इसके अपोजिट वाला चार्ज आएगा, तो यहाँ पे BF4- जो है ये अपोजिट वाला चार्ज है, तो यहाँ पे NaBF4 बन गया एंड ये अकेला रह के क्या करेगा, N2 भी बाहर निकल गया एंड ये जो NO2 ग्रुप बचा इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये सब क्वेश्चन भी PYQ में पूछा गया है। एंड ये NCERT का लास्ट रिएक्शन है जिसको कि कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप बोलते हैं एंड ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसको अच्छा से लिखें तो ये हो जाएगा एरोमेटिक N2 + Cl- एंड ये जो ग्रुप है ये फेनॉल है। तो कपलिंग रिएक्शन जो होता है इसमें एजो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो एजो ग्रुप से हम याद रख लेंगे, कोई मूवी में अज्जू भाई करके टाइप है, तो एक अज्जू हो गया एंड उसका भाई हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हम याद रखेंगे कि एजो ग्रुप जहाँ पे आएगा वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो अब हमारा काम क्या रहता है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर निगेटिव आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के पास निगेटिव आएगा, तो ये HCl हुआ, तो HCl बाहर निकल जाएगा एंड Cl था तब 3 बॉन्ड था, अब Cl रिमूव हो गया है, तो अब यहाँ से एक बॉन्ड को भी रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिंपल, बस इतना ही करना है, जो ये ग्रुप लगा है इसके साथ कुछ नहीं करना है। एंड ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज डाई होता है।
ऑरेंज डाई को हम आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल लिया गया है, यहाँ पे OH है तो O से ही कोई चीज़ नेम होगा, तो यहाँ पे ऑरेंज डाई हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिएक्ट करवाया गया है OH माइनस से। ये भी रिएक्शन सिमिलर इसके ही जैसा है। यहाँ पे भी लिया गया है एरोमेटिक डाइजोनियम एंड ये लिया गया है एनिलीन। यहाँ पे फिनॉल लिया गया था, यहाँ पे एनिलीन लिया गया है, जिसको रिएक्ट करवाया गया है H+ के साथ। तो यहाँ भी एजो टाइप का कुछ फॉर्मेशन होगा। तो हम पैरा साइड से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो Cl लगा हुआ रहता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा एंड इधर निगेटिव आएगा। हमारा काम है उल्टा पुल्टा जोड़ना। तो ये HCl को बाहर निकाल देंगे। जब Cl था तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, जब Cl चला गया तो एक बॉन्ड भी यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया एंड इधर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। एंड इसको बोलते हैं पारा एमिनो एजो बेंजीन। ये होता है येलो डाई। तो देखो ये दोनों में जो कपलिंग रिएक्शन दिया गया है, इसमें कलर याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो कलर हम आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो फेनॉल वाला है तो इसमें तो फेनॉल वाला में हम आसानी से याद रख लेंगे कि इधर OH जुड़ा है तो कुछ ऑरेंज कलर का आएगा। जब एनिलीन का बात आएगा तो एनिलीन A से स्टार्ट होता है, तो हम लिख लेंगे AXYZ, मतलब कि लास्ट का 3 लेटर लिख लेंगे। ZX को कट कर देंगे एंड ये येलो वाला चूज कर लेंगे, तो ये येलो कलर का है, मतलब कि ये येलो डाई है। एंड NCERT में सारा चीज़ दे दिया है, रिएक्शन वगैरह, एंड लास्ट में समझाया कि हम एराइल हैलाइड को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से हट जाएगा। तो फिर मतलब कि अगर हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं, अगर यहाँ पे हैलोजन ग्रुप है तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो पार्शियल बॉन्ड को तोड़ना पाप है, तो इसलिए पहले डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। डाइजोनियम साल्ट अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो डाइजोनियम ग्रुप आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप हमें यहाँ पे ऐड करना है वो कर देंगे। NCERT में साइनो ग्रुप लिया गया है एंड ये अराइल हैलाइड लिया गया है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो आसानी से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना पाप है। तो इसलिए पहले डाइजोनियम साल्ट बना लेंगे, तो ये आसानी से हट जाएगा एंड यहाँ पे साइनो ग्रुप को ऐड कर सकते हैं।